हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे अलजेब्रा चैप्टर का एक और टॉपिक जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है 13a माइनस 18ab प्लस 3b प्लस 16 फ्रॉम 22a प्लस 30ab प्लस 6b प्लस 8। आपको किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, इसमें से। ठीक है, इस साइड वाले में से। तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा और इजी करके एक बार समझ लेते हैं। फ्रॉम का मतलब होता क्या है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, ठीक है, इसका मतलब है 15 में से 10 को माइनस करो। तो आपने इस 15 को पहले लिखा और बाद में इस 10 को लिखा। ठीक है, सिमिलरली अगर अगर यहाँ पे ये बाद में लिखा है, इसका मतलब हमें इसमें से माइनस करना है। तो आप एक्चुअल में बाद वाली, फ्रॉम के बाद वाली टर्म को, बाद वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखोगे। तो 22a प्लस 30ab 30ab प्लस 6b प्लस 8, ये पहले लिख दिया। अब माइनस करना है किसको, माइनस करना है किसको, पूरी की पूरी जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो आपको नीचे लिखना है इसके। राइट। तो अब ध्यान से देखना, जो लाइक टर्म्स है मैं उसको उसके नीचे ही लिखूंगी। जैसे 13a, यहाँ पे एक्सप्रेशन a है, इसके साथ वेरिएबल a है, इसके साथ भी a है। तो ये 13a 22a के नीचे आएगा। राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 13a। अब 18a भी है तो माइनस 18ab, ab वाली टर्म के ही नीचे आएगा। इसके बाद है 3b, तो ये 3b जो है ये b वाले टर्म के नीचे आएगा जिसके पास b है। और कांस्टेंट, जैसे ये 16 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट के ही नीचे आएगा। अब बाय चांस ये ऑर्डर सेम था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हो सकता है ऑर्डर डिफरेंट भी हो, तो भी आपको लाइक टर्म्स को एक साथ करके ही लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। माइनस करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है। देखो, जब भी हम माइनस करते हैं, जैसे मान लेते हैं माइनस करना है हमें 15 प्लस 14, ऐसे करके माइनस करना है कुछ, तो इंटीजर का बेसिक रूल है, मैंने पहले भी आपको कई बार पढ़ा है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, पलट जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 15 पॉजिटिव था तो -15 हो जाता है, और ये प्लस 14 है तो ये हो जाएगा -14। राइट, साइन दोनों के चेंज हो गए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें ये भी करना है। 13a जो है पॉजिटिव था तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। मैं साइन थोड़ा डिफरेंट कलर से लगा रही हूँ जिससे आपको दिखे। ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव क्योंकि ये नेगेटिव था। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने साइंस को पलट दिया। अब आपको नए वाले साइन को ध्यान रखना है, पुराने साइंस को भूल जाना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या। फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब बाद वाली टर्म को पहले लिखना है, और जो पहले वाली टर्म है उसको आपको माइनस करना है और उसके साइन चेंज करने हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आपको सिर्फ उठा के इनको माइनस करना है। जैसे देखो, 22 में से 13 जाएगा, 7 8 9 बचेगा, 9a। ठीक है, और माइनस का कि प्लस का, तो बड़ा वाला जो भी है वो साइन लगाना है। बड़ा यहाँ पे 22 है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 9 है। ठीक है, फिर ये दोनों प्लस है, पॉजिटिव ही है, तो 30 और 18 कितना हो जाएगा, 48ab। राइट। अब ये देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो 6b में से 3b माइनस करो, कितना बचेगा 3b। प्लस या माइनस, बड़े वाले के पास प्लस का साइन है तो पॉजिटिव 3b। ठीक है, प्लस माइनस होता है माइनस। 8 और 16 का डिफरेंस हो गया 8, और साइन आएगा बड़े वाले का, बड़े वाला है आपके पास 16, 16 है नेगेटिव तो नेगेटिव। तो ये जो है आपका आंसर है 9a प्लस 48ab प्लस 3b माइनस 8। इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq
-2pq² प्लस 5p² तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था फ्रॉम वाली टर्म को आपको पहले लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 18। अच्छा, अब इससे पहले देखो ये ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर का मतलब आपको इसको देखना है कांस्टेंट सबसे एंड में और वेरिएबल्स पहले लिखने की कोशिश करो, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक तरह से आप इस एक्सप्रेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज मीन सही ऑर्डर में लगा रहे हो। तो आप ये जो p²q है इसको पहले लिख सकते हो, उसके बाद ये वाला सेकेंड, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ऑर्डर किसी में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, आपको साइंस का बस ध्यान रखना है, साइन क्या यूज कर रहे हो आप, ठीक है। सो मैं इसको पीछे से लिख रही हूँ, 5p²q पॉजिटिव है तो प्लस है, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद -2pq² ये वाला लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस 5pq -11q ये वाला मैं ऐसे लिख रही हूँ रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। -3p प्लस 18, ठीक है, ये लिख लिया आपने। ओके, अब इसको इसमें से किसको माइनस करना है, ये वाले टर्म को, ये वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं। अब ध्यान रखना, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, तो p² के नीचे ही आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 4p², ठीक है। उसके बाद है माइनस अभी नहीं, 3pq है देखो, तो pq के नीचे ही इसको लिखना है, तो -3pq यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म है, pq के नीचे pq वाला वेरिएबल आना चाहिए। इसके बाद है +5pq², तो pq² ये रहा, तो यहाँ पे आएगा +5pq², ठीक है। नेक्स्ट है -8p, तो -8p p के नीचे डालोगे 8p, राइट। +7q, तो q के नीचे आएगा 7q, पॉजिटिव है तो +7q। -10 कांस्टेंट है, तो -10 कांस्टेंट के नीचे, ठीक है। अब इसको आपको करना है माइनस, यहाँ पे माइनस है लेकिन पूरा माइनस हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा सब्ट्रैक्शन में है। अब क्या करना होता है, हमें हमें साइन पलटने होते हैं, चेंज करने होते हैं, रिवर्स करने होते हैं। तो अब देखो, ये है +4p²q, ये हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे 5 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। साइन पलट दिया हमने। अब हम अपना नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शन का सम करते हैं वैसे करते हैं इसको। देखो 5 - 4 कितना होगा, 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा p²q, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि बड़े वाले के पास पॉजिटिव साइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो माइनस माइनस होता है प्लस, अब आपको पुराने साइन को नहीं देखना, अब आपको नए वाले साइन को देखना है। माइनस माइनस होता है प्लस, 5 और 2 हो गया 7, तो ये हो जाएगा 7pq², पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, 5 बड़ा है, बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब प्लस प्लस दोनों प्लस है, तो 8pq और पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 11 और 7 होता है 18q, साइन आएगा बड़े वाले का, दैट मीन्स माइनस। अब माइनस प्लस माइनस करना है आपको, तो 8 और 3 का डिफरेंस आप लिखोगे 5p और प्लस का साइन, क्योंकि 8 बड़ा है वो पॉजिटिव है। ऐसे ही प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +28। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही इजी है सब्ट्रैक्शन, सिर्फ आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं और उन स्टेप के अकॉर्डिंग अपना अपना जो है क्वेश्चन करते रहो। फोकस नहीं खोना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के सम में या अलजेब्रा में मोस्टली लोग बच्चे जो हैं वो माइनस प्लस की ही गलती करते हैं और बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, जिनको पता है वही छोटी छोटी गलतियां करेंगे। तो थोड़ा सा फोकस अगर रखोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। खूब प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।